और ईरान को भारत वाला रूसी ब्रह्मास्त्र S-400 मिल गया। दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम में गिने जाने वाले इस हथियार का पहला ऑपरेशन टेस्ट इस्फहान के पास किया गया है। ये वही जगह है जहां अमेरिका की इजरायली सैटेलाइट्स की नजरें हमेशा टिकी रहती हैं। यानी अब ना तो अमेरिका का कोई ड्रोन स्ट्राइक और ना ही इजराइल की एयरफोर्स इस इलाके में घुस सकती है। ईरान की यह तैयारी सिर्फ एक रक्षा कवच नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदलने वाली घटना है। ट्रेड वॉर के बीच अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती। रूस के दोस्त ईरान को मिला S-400 वाला ब्रह्मास्त्र। इस्फहान के आसमान में खामनेई की सेना का नया चक्रव्यूह। इजराइल अमेरिका को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। पश्चिम एशिया की राजनीति में सबसे बड़ा समीकरण। ईरान से आई इन तस्वीरों ने अमेरिका और इजराइल तक हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ये पश्चिम एशिया के समीकरणों को बदलने वाला वो परीक्षण है जो ईरान को आंख दिखाने वाले देशों के लिए एक सीधा मैसेज है। ये पहली बार है जब ईरान ने रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का लाइव ऑपरेशनल टेस्ट किया है। ये टेस्ट इस्फहान के पास हुआ, जहां ईरान के कई संवेदनशील न्यूक्लियर और मिसाइल डिप्लॉयमेंट बेस मौजूद है। खास बात यह है कि इस ऑपरेशन में ईरान की मिसाइल यूनिट्स और एयरफोर्स की कमांड शामिल थी, यानी सिस्टम पूरी तरह लोकल कमांड में काम कर रहा है। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये 36 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। अमेरिका और इजराइल के जासूसी ड्रोन, सैटेलाइट या F-35 जैसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी अब यहां खतरे में पड़ गई है। लेकिन सवाल सिर्फ इस रूसी ब्रह्मास्त्र को टेस्ट करने भर का नहीं है। इस टेस्ट के बाद ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल के लिए एक सीधा संदेश जारी किया गया है। अब हमारी हवाई सीमा कोई पार नहीं कर सकता। S-400 की रणनीतिक बढ़त, अमेरिका इजराइल की हेकड़ी के खिलाफ करारा जवाब। S-400 वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, और इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान से आने वाली एक मिसाइल और ड्रोन को बीच रास्ते में ही धराशायी कर दिया। यही वजह है कि अब ईरान ने जो कदम उठाया है उससे पूरी खाड़ी क्षेत्र में सैन्य संतुलन डगमगाने लगा है। अब तक अमेरिका और इजराइल को यकीन था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो एयर स्ट्राइक के जरिए ईरानी टारगेट्स को तबाह कर सकते हैं, लेकिन S-400 ने यह विकल्प लगभग खत्म कर दिया है। सीरिया में रूस ने जब S-400 तैनात किया था, तब अमेरिका को अपने फाइटर जेट हटाने पड़े थे। अब वही हालात ईरान में बन रहे हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड और इजरायली एयरफोर्स के लिए इस एयर डिफेंस सिस्टम ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इजराइल पर S-400 की रणनीतिक चोट। अब तक इजराइल की सैन्य नीति का मूल सिद्धांत रहा है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी दुश्मन के हमला करने से पहले ही उस पर हमला करके खतरे को खत्म कर देना है। इसी नीति के तहत इजराइल ने कई बार ईरान के मिसाइल साइट्स पर हमले की योजना बनाई थी, ताकि भविष्य में कोई बड़ा खतरा न बन सके। लेकिन अब घड़ी का कांटा बदल रहा है। ईरान ने रूस से मिले आधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। ये सिस्टम
इतना ताकतवर है कि इजरायली फाइटर जेट्स को अब ईरानी सीमा में घुसने से पहले कई बार सोचने की जरूरत पड़ेगी। S-400 के रडार और मिसाइलें बहुत दूर से ही टारगेट को पहचान कर उसे मार गिरा सकती हैं। इसका मतलब है कि अब इजराइल के लिए ईरान के अंदर जाकर हमला करना पहले जितना आसान नहीं रहा। इस नई चुनौती के चलते इजराइल को अपनी डिफेंस पॉलिसी और रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। अब उसे सिर्फ सैन्य ताकत पर नहीं बल्कि साइबर युद्ध, डिप्लोमेटिक दबाव और क्षेत्रीय गठबंधनों पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। अमेरिका की सैन्य रणनीति पर S-400 का गहरा असर। पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी अब एक नए खतरे के घेरे में आ गई है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड, जो ईरान के चारों ओर फैले देशों इराक, कुवैत, बहरीन और ओमान में एक्टिव है, अब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से हाई रिस्क जोन में आ चुकी है। अब तक अमेरिका ने इन इलाकों में निगरानी के लिए सैटेलाइट और ड्रोन सर्विलांस पर भरोसा किया था, लेकिन रूस से मिले S-400 सिस्टम की ताकत ये है कि ये न सिर्फ लड़ाकू विमानों को बल्कि ड्रोन और सैटेलाइट्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि अमेरिका के निगरानी सिस्टम पर ईरान ने रूस की मदद से बड़ी चोट कर दी है। इससे अमेरिका की रणनीति पर कई स्तरों पर असर पड़ सकता है। हवाई निगरानी सीमित हो सकती है, जमीनी ऑपरेशन की सुरक्षा घट सकती है, ईरान के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की संभावना कम हो सकती है, सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा। यानी इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी रणनीतिक बदलाव करना होगा। ईरान ने रूस से मिले इस ब्रह्मास्त्र को ऐसे वक्त में तैनात किया है जब जून महीने में ही इजराइल अमेरिका बनाम ईरान के बीच भयानक जंग छिड़ चुकी है। उन 12 दिनों की जंग में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों, परमाणु वैज्ञानिकों और खामनेई के करीबी सैन्य अधिकारियों को टारगेट किया गया था। अमेरिका ने अपने बेहद शक्तिशाली B-2 बॉम्बर के जरिए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था कि इस हमले के बाद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से सालों पीछे चला गया है। Let me say that I've been saying for 25 years, even as a civilian, you cannot let them have a nuclear weapon. And that's what happened. It's been obliterated. It would be years before they could ever get going. And I really think it's probably the last thing. They have to recover from a hell of a tough war. क्या अमेरिका और इजराइल के पास S-400 का कोई तोड़ है? अब बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका इजराइल के पास रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात देने की कोई तकनीक है? तो इसका जवाब है बहुत सीमित। इजराइल के पास कुछ एंटी रडार मिसाइलें हैं, जैसे हार्पी। ये दुश्मन के रडार को निशाना बनाकर उसे खत्म करने के लिए बनाई गई है। डेलीला, ये एक स्मार्ट मिसाइल है जो टारगेट को पहचान कर हमला करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये मिसाइलें S-400 की रडार रेंज से बाहर रहना ही पसंद करती हैं, यानी सीधे टकराव से बचती हैं। इसका मतलब है कि इजराइल के पास S-400 को निष्क्रिय करने की कोई भरोसेमंद रणनीति नहीं है, जबकि अमेरिका के पास कुछ लो ऑब्जर्वेबल ड्रोन है, यानी ऐसे ड्रोन जिन्हें रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन इनमें स्ट्राइक पावर नहीं होती, यानी ये सिर्फ निगरानी कर सकते हैं, हमला नहीं। S-400 की ताकत यह है कि ये बहुत दूर से टारगेट को पहचान सकता है, एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है, हाई स्पीड और हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ने वाले टारगेट को भी गिरा सकता है। ईरान रूस गठजोड़, अमेरिका की जवाबी कार्रवाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से रूस के इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का परीक्षण उस वक्त किया गया जब रूस और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। ट्रंप की तरफ से बार बार रूस को धमकी दी जा रही है। यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए 10 दिन की मोहलत रूस को दी गई है और सेकेंडरी सैंक्शन के जरिए रूस को अमेरिका की तरफ से धमकाया जा रहा है। S-400 की तैनाती ने जहां ईरान को रूस की तकनीक से लैस कर दिया है, वहीं अमेरिका ने इस बढ़ते सैन्य और आर्थिक गठजोड़ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अमेरिका ने 24 कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उन कंपनियों पर प्रतिबंधों का ऐलान किया है जो ईरान से प्रतिबंधित रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पादन खरीद रहे हैं। इसमें भारत की 6 कंपनियां, चीन की 7 कंपनियां, UAE की 6 कंपनियां, हांगकांग की 3 कंपनियां, तुर्की और रूस की एक कंपनी शामिल है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि इन कंपनियों ने 2024 में ईरानी मूल के 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उत्पाद यूएई के रास्ते मंगवाए। अमेरिका का आरोप है कि यह पैसा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करता है, आतंकी संगठनों की फंडिंग में इस्तेमाल होता है। अमेरिका के इस प्रतिबंध का असर यह हुआ कि इन कंपनियों की अमेरिका से जुड़ी सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। अमेरिकी नागरिक और कंपनियां अब इनसे कोई लेन देन नहीं कर सकती। ये कदम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13846 के तहत उठाया गया है। ये पूरी कार्रवाई दिखाती है कि अमेरिका अब सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चों पर भी ईरान और उसके सहयोगियों को घेरने की रणनीति बना रहा है। We expressed our concern